कि मैं बिल्कुल जो है ना समझ नहीं आता क्या करूँ। मेरे जो अपने थे ना वो भी मेरा इस वक्त मेरा साथ छोड़ गए हैं और मैं बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल अकेली और तन्हा खड़ी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो मैं बिल्कुल इस वक्त अकेली खड़ी हूँ। जी मेरे लिए आसान तो नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। पहले मेरे जो रिश्तेदार हैं वो तो हमें पूछते नहीं, पहले वो हमें छोड़ दिया उन्होंने मेरे हालात देखकर। लेकिन मैं बहुत दिल में पत्थर रख कर मैं ऐसे मुश्किल हालात अपने देख कर मैं ऐसे मीडिया पर आई हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो कोई मुझे देखे, लेकिन बिल्कुल मेरे लिए बहुत ये इस वक्त मैं मीडिया पर आई हूँ। मुझे पता है कि मैंने किस किस मुश्किल हालात का सामना करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। ज़माने की गर्दिश और हालात ने जो लोग सफ़ेद पोश थे ना, उनके भी हालात ऐसे ख़राब किए कि आप अगर उनके हालात आज देख लें तो आप यकीन नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर वो औरतें जो अपने घरों में रहती थीं, बापर्दा रहती थीं और एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करती थीं, आज उनके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप भी बाखूबी वाकिफ़ हैं इन बातों से। मेरे साथ एक बहन मौजूद है, मैं लाहौर में मौजूद हूँ। इनके साथ भी कोई ऐसा ही मामला पेश आया है, तो आज हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये मीडिया पर क्यों आई हैं, क्या वजह बनी इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं कि क्या वजह बनी आपको मीडिया पर आने की। जी एक वक्त ऐसा था कि मेरी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और मैं भी बिल्कुल नवाबों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। बिल्कुल ऐसे मेरे भी बहुत अच्छे हालात थे घर के और खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था। और अब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरे हालात ऐसे हो गए कि मैं बिल्कुल जो है ना समझ नहीं आता क्या करूँ। मेरे जो अपने थे ना वो भी मेरा इस वक्त मेरा साथ छोड़ गए हैं और मैं बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल अकेली और तन्हा खड़ी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो क्या करती हैं, कैसे ज़िंदगी बसर करती हैं, कैसे जो है आपकी ज़िंदगी का जो निज़ाम कैसे चलता है। मैं ख़ुद काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। तो मैं ख़ुद मेहनत करके ख़ुद अपने घर का निज़ाम चलाती हूँ। अगर ना करूँ तो मेरे घर का निज़ाम नहीं चलता। मैं आंधी हो तूफ़ान हो, मैं बीमार हूँ या जो भी मसले मसाइल है घर में, लेकिन मैंने काम करना है। मैं काम करूँगी तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा, घर का निज़ाम चलेगा। तो अच्छा बताएं कि यानी आप अकेली कमाती हैं, खुद कमा के अपने घर का निज़ाम चलाती हैं। जी बिल्कुल, मैं ख़ुद अकेली कमाती हूँ। मैं बिल्कुल इस वक्त अकेली खड़ी हूँ। मेरे साथ कोई भी मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई भी ऐसा मेरे साथ कोई आसरा नहीं है कि भाई कोई मुझे सपोर्ट करे। मैं बिल्कुल ख़ुद अकेली खड़ी हूँ, अकेली काम करती हूँ, अकेली ही करती हूँ बस। तो अच्छा मुझे बताएं कि ये जो ज़िंदगी पे ये मोड़ आया आपके, ये कैसे आया, कैसे बदलाव आए ज़िंदगी में, इतना उतार चढ़ाव कैसे मुमकिन था। जी मेरे भी एक ऐसा वक्त था कि मेरे भी बहुत अच्छे हालात थे। मैं बिल्कुल अपने घर पे खाती पीती थी, अच्छा पहनती थी, सब कुछ था मेरी ज़िंदगी में। और अब ऐसा वक्त है कि मेरे जो घर है वो किराए का घर है। तो अच्छा मुझे बताएं कि आप ही कमा के लाती हैं, आप ही घर के निज़ाम को चलाती हैं। वो लेकिन मेरे हालात इस वक्त ऐसे बदल गए ना कि बिल्कुल मैं मजबूर हो गई हूँ और मैं ख़ुद काम करती हूँ। जो लोग आपको सामने देख रहे हैं उनसे आपकी क्या अपील है। जो लोग मुझे देख रहे हैं उन भाइयों से, उन बाप से यही अपील है कि आपसे जितनी हो सके मेरी मदद करें, जो हस्बे तौफीक है। और जो नहीं हेल्प कर सकते हैं उनसे मेरी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की मेहरबानी, जो मेरी हेल्प नहीं कर सकते वो मुझे फ़ोन करके परेशान ना करें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जो हेल्प कर सकते हैं उन भाइयों की मेहरबानी, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। उससे पहले मेरे घर के हालात बहुत अच्छे थे। तो अच्छा मुझे बताएं कि आपके अम्मी अबू में से कौन है। मेरे माँ बाप हैं, लेकिन मेरे माँ बाप जो हैं वो थोड़े ज़ईफ़ हैं। अम्मी मेरी बीमार रहती है, अब्बू मेरे इतना काम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं उनको कुछ अपनी मुश्किल हालात परेशानियाँ नहीं बताती कि वो पहले अपने वो उनके बुरे जो है मेरी अम्मी बीमार रहती हैं उन सुन के वो और मज़ीद परेशान होगी। इसलिए मैं उनको अपनी ये पर्सनल लाइफ की जो मेरी मजबूरियाँ, जो परेशानी, मैं नहीं बताती उनको। तो अच्छा बताएं कि कैमरे के सामने आई हैं, आसान था ना। जी मेरे लिए आसान तो नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। पहले मेरे जो रिश्तेदार हैं वो तो हमें पूछते नहीं, पहले वो हमें छोड़ दिया उन्होंने मेरे हालात देखकर। लेकिन मैं बहुत दिल में पत्थर रख कर मैं ऐसे मुश्किल हालात अपने देख कर मैं ऐसे मीडिया पर आई हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो कोई मुझे देखे, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया तो वो मज़ीद आगे हमसे नहीं मिलते। लेकिन वो फिर भी वो हमसे और नहीं मिलेंगे हमसे। आपके लिए मुश्किलात आ जाएंगी। बिल्कुल मेरे लिए बहुत ये इस वक्त मैं मीडिया पर आई हूँ, मुझे पता है कि मैंने किस किस मुश्किल हालात का सामना करना है।
नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब ऑफ कैमरा था मैं इनसे बातें कर रहा था, बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने की जो कैमरे के सामने इन्होंने नहीं की हैं। यकीन करें बहुत दुख होता है। एक बंदा जब अच्छी खासी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, उसके हालात ठीक होते हैं, एक अच्छी खासी इंसान की ज़िंदगी होती है, उन्हीं रिश्तेदारों में इंसान की इज़्ज़त होती है पैसे के साथ। तो जब वो बंदे के पास पैसा नहीं होता ना, वो स्टेटस नहीं होता बंदे का, तो वही रिश्तेदार नज़रें चुराते हैं, कहीं ये पैसे ना मांग ले, कहीं ये कोई ऐसी बात ना कर दे जो हम पूरी ना कर सकें, तो वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो वो दूर दूर हो जाते हैं वो रिश्तेदार। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ है। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। सामने स्क्रीन पर इनका नंबर आया हुआ है, तो तस्दीक करें, तहकीक करें। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतना ज़्यादा दुख होता है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ऑफ कैमरा इन्होंने मुझसे ऐसी बातें की कि आप को अगर मैं बता नहीं सकता हूँ। इन्होंने ऑफ कैमरा मुझसे काफ़ी ज़्यादा बातें की। तो यकीन करें कि दुख होता है ऐसे लोगों से बात करके, ऐसी बातें सुन के, तो अपने घर के हालात को बदल सके। और तंग ना कीजिएगा, पहले ही बहुत ज़्यादा तंग हैं। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।